नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो अथवा मैकेनिकल से, आप तमाम साथियों के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है जूनियर इंजीनियर की बहाली, जो कि बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से निकल के आ रही है। यहाँ पे आपको 2754 प्लस बहाली की बातें आ रही है अलग अलग ब्रांचों में। तो इसी बहाली की आज हम चर्चा करेंगे। ये जो बहाली है बड़े स्तर का है बिहार में, जूनियर इंजीनियर की बहाली। लास्ट टाइम की बहाली की अगर बातें करें साथियों, आप सभी को पता होगा 2019 में बीटीएससी जेई का वैकेंसी आया था, जिस पे कई प्रकार के जिसका सिलेक्शन प्रोसेस में कई प्रकार का बदलाव किया गया। लाइक आप सभी ने देखा कि सबसे शुरुआत में बीटीएससी जेई का 19 का जो बहाली था, वो आपका मार्क बेसिस पर मेरिट बना के आगे की प्रक्रिया को पूर्ण की गई। उसके बाद कोर्ट मैटर हुआ, फिर आपका लिखित परीक्षा सीबीटी एग्जाम का ऑर्डर हुआ, तो सीबीटी एग्जाम भी हुआ, उसके आधार पर भी मेरिट तैयार हुआ। फिर से यह मैटर फंसा था और फाइनली फिर से दोबारा मार्क बेसिस पर फाइनल करके ज्वाइनिंग दी गई। तो ये जो आने वाली बहाली है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बीटीएससी जूनियर इंजीनियर 2025 की बहाली, आप सभी बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी ने इसका शॉर्ट नोटिस देखा होगा। इसमें इसकी जो क्या प्रक्रिया होने वाली है, आगे इसमें सिलेक्शन पाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेज से गुजरना पड़ेगा, उसकी अगर बातें करें तो यहाँ पे साथियों बीटीएससी का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है मार्क्स बेसिस, ठीक है, जैसा कि 19 की बहाली में भी देखा गया था। हालांकि इस बार की जो बहाली 25 की होने जा रही है, इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनेगी आपको सीबीटी एग्जाम के थ्रू होने की, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, लेकिन 15 अक्टूबर से इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना शुरू हो जाएगा। एक दो दिन पहले 12 या 13 अक्टूबर का इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उस फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से अपने को पता चल जाएगा कि इसकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है फाइनली किस तरह से होगा, और यदि सीबीटी एग्जाम होती है तो इसका सिलेबस क्या है। तो साथियों, वहाँ पे हम लॉन्ग वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे इस वैकेंसी का। फाइनली शॉर्ट में जिस प्रकार से शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से, उस नोटिस को देख लेते हैं किस किस ब्रांच में कितना कितना सीटें आने की बातें कही गई है। तो साथियों, आप बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस का एक सेक्शन है, वहां क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 30, 29 और 28/2025। ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल का बहाली जो है उसका शॉर्ट नोटिस है। तो सिविल की अगर बातें करें, सिविल का नोटिस जैसे ही आप देखेंगे पीडीएफ कुछ इस तरह से, तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ सिविल की जो बहाली है टोटल 2591 है, बड़े स्तर का बड़ा बहाली, ठीक है। क्लियरली देख पाएंगे बिहार सरकार के विभिन्न विभाग के अंतर्गत कनीय अभियंता और सैनिक के कुल 2591, ठीक है, 2591 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई। उक्त से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 15 अक्टूबर से देखा जा सकता है। तो साथियों, यहाँ क्लियरली किया गया है कि 15 अक्टूबर को इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और साथ ही साथ इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना भी शुरू हो जाएगा। तो यदि साथियों आप सिविल से कर रखे हैं तो आपके लिए यहाँ पे बिग अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ठीक है। 2591 बहाली कम नहीं होती है। हालांकि बीटीएससी जेई 2019 में ये आपको 6500 के आसपास था, ठीक है, तो उसको रिसेंटली क्लियर ही किया गया है, 4-5 महीना 6 महीना पहले क्लियर ही हुआ है। तो उसके आधार पर जो भी बैकलॉग सीट बचा है या अन्य विभागों में जो डिमांड की गई है अधियाचना, उसके आधार पर तकनीकी सेवा आयोग की ओर से 2591 सीट केवल और केवल सिविल के लिए बहाली का प्रक्रिया पूर्ण कर दिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी देख पाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले साथियों के लिए कुल 86 पोस्ट जनरेट किया गया है, ठीक है। कुल 86 पोस्ट पर आपका बहाली होगा। इसका भी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट रहेगा साथियों। इसी प्रकार से आपका जो मैकेनिकल बच गया है,
साथियों इसी प्रकार से मैकेनिकल का यदि आप देखेंगे नोटिफिकेशन, तो यहाँ देख सकते हैं मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक डिप्लोमा के लिए कुल 70 सीट है। रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना शुरू हो जाएगा। यानी कि टोटल जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 27 से 54 पदों पर 15 अक्टूबर से इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी लेना शुरू हो जाएगा। तो साथियों आप याद रखिए, अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल, सिविल अथवा मैकेनिकल से और इस फॉर्म को भरना बिल्कुल नहीं चुके, और इस फॉर्म को भरने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप अभी से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि यहाँ पे डेट आ चुका है। लाइक आपका यदि आप बिहार के निवासी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉक स्तर से आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लें। यदि आप ठीक है EWS, OBC, SC अथवा ST जो भी आप पर लागू होता है, जिस भी कोटि से आते हैं और आरक्षण का लाभ चाहते हैं, जातिगत लाभ, तो आप उसके आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि अभी समय है, आप इसको पहले से सारे पेपर रेडी रख लें और अपना जो डिप्लोमा का आपका डिग्री है अगर कहीं फंसा हुआ है तो वहां से निकाल लें, ठीक है। आपका डिग्री के साथ साथ जो फाइनल मार्कशीट होता है ये सब सारे आपको अटैच करके आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ेगा। तो साथियों जैसे ही इसका फुल नोटिस आते हैं उस समय आप सभी को इसमें सिलेक्शन पाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, और यदि CBT एग्जाम होती है उसकी क्या सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, उस सिलेबस के अनुसार हम कैसे तैयारी करें ताकि इसमें हम 100% सिलेक्शन होना सुनिश्चित हो सके, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं साथियों, इसका जैसे फुल नोटिफिकेशन आता है 15 अक्टूबर के आसपास वैसे ही आपके सामने उपस्थित होता। हम मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।